The first theme that we have in this poem is friendship. The first theme that we have in this poem is friendship. And second is, it is about a very, very, very important aspect that everyone has his or her own capabilities. And we should never judge anyone on the basis of the appearances. इस पोएम से आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यही होता है कि व्हाट इज द थीम. तो थीम आपका एक तो है अ ट्रू फ्रेंड एंड सेकंड इज वी मस्ट नॉट बी जजमेंटल. होता हम लोगों के साथ में क्या होता है ना, हम लोग सबके साथ होता है. अ पर्सन हु इज लुकिंग वेरी गुड, अ पर्सन हु मे बी सर्टेन टाइम्स आपके सामने वो इंसान सिंपल है. सिंप्लिसिटी इज नथिंग लाइक, इट्स नॉट अ फूलिशनेस. कई बार होता है अ पर्सन इज सिंपल एंड दूसरे लोग होते हैं दे व्हाट दे डू इज दे टेक देम फॉर ग्रांटेड. उनको वो लोग उसको जजमेंटल हो जाते हैं. उनको लगता है कि यार ये तो देखने में इतना सिंपल है तो ही मे नॉट बी हैविंग. सो वी मस्ट नेवर जज एनी वन on the basis of what we see them. There are many examples for this, that people have been judgmental and then they come to know. So we should not. This is actually a whimsical fantasy. Whimsical fantasy का मतलब हो जाता, अगर आप पूरे इसको पढ़ते हो तो you will find that मतलब it's a kind of no sense poetry. मतलब इस पूरे पोएम के अंदर कोई सेंस नहीं बनता है. एंड इन दिस पोएम ऑल्सो इट इज समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल. दिस इज बिकॉज एक ड्रैगन को तो हम बोलते हैं मुंह से फायर निकालता. ड्रैगन काइंड ऑफ एनिमल हैज बीन शोन एज कॉवर्ड. तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ विम्सिकल फैंटेसी पोएम. हम इसीलिए इसको जो है विम्सिकल फैंटेसी पोएम बोलते हैं. That is why we call it as that. And then second thing, पहला तो हमारा आ गया theme. Second is this poem has lots of poetic devices. मतलब इस अगर poem में से पूछा जाए identify, till now as per your CBSE's sample paper we are not having any RTCs, but if they are giving it, because RTCs are allowed पैसेज बेस्ड, या सिंपल आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम या व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस इन दिस लाइन. आपको एक लाइन देकर आपसे पूछा जाए इसको एक्सप्लेन करो तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इट. देयर आर मतलब कि नंबर ऑफ. सो दैट इज द मेन थिंग. नाउ लेट अस कम टू द summary of the poem before I started with the NCERT book. This is about a girl, Belinda. And as I said, this is a no nonsense poem, मतलब no sense poem. तो बेलिंडा अपने जो है छोटे छोटे पेट्स के साथ में एक वेगन में, एक बॉक्स में एक रहती है. एंड उसके जो पेट्स हैं वो है किटन, यानी कि बिल्ली का बच्चा, ग्रे माउस चूहा, एंड येलो डॉग. ये तो तीन उसके मेन पेट है. एंड अ ड्रैगन whose name is कस्टर्ड. अब वो कहता है कि वो कहते मतलब कि द पोएट सेज द ब्लैक किटन वाज नेम्ड एज इंक एंड द माउस वाज ब्लिंक. द डॉग वाज मस्टर्ड एंड दैट इज व्हाई जो ड्रैगन था उसका नाम पड़ गया कस्टर्ड. So you can see all the four. We don't have the pets. चूहे को हम पेट बनाकर क्या रखेंगे? Yes, white mice is kept, but we don't. Now he says, the poet says कि जो custard था, he was very meek, he was very gentle,
he would always try to sit inside the cage. In fact, he has been named as coward. वो कहते हैं कि वो हमेशा ही, और बाकी जो लोग थे वो बिल्कुल भी डरते नहीं थे. They were all courageous, they were all brave. बेलिंडा एंड जो उसके बाकी पेट्स होते हैं, they always mocked, वो उसको चिढ़ाते थे, उसको बुली करते थे, उसको तंग करते थे, उसको, बिकॉज ड्रैगन जो है वो डरपोक है. बट ड्रैगन कभी उनकी बातों का बुरा मानता ही नहीं था. He never felt bad. In fact, ड्रैगन के बड़े बड़े शार्प टीथ भी थे. उसके ऐसा लगता था as if he is pouring out the fire. And उसके जो टोस थे, they were like daggers. Dagger मतलब खंजर, जो चक्कू खंजर होता है वैसे. They were very sharp. But he would always be timid. वो डरपोक था. और कहते हैं कि बेलिंडा तो बहुत ही courageously like a barrel of beers. And even इंक और ब्लिंक तो ऐसे थे कि वो तो लॉयन को चेस करके, उसका पीछा करके उसको भगा दे. और मस्टर्ड, येलो डॉग, ही वॉज एज ब्रेव एज टाइगर. तो इसीलिए उसको चिढ़ाया जाता. कस्टर्ड को कभी कभी ये लोग जो है मजाक में, मतलब उसको चूटी काटते. ही वुड बी टिकल्ड एंड दे वुड इवन रूडली, बेलिंडा उसको बुलाती, मस्टर्ड जो उसको बुलाता था एज परसीवल. मतलब परसीवल इज एक्चुअली अ ग्रेट वॉरियर, बट उसको तुम तो भाई परसीवल हो, चिढ़ाते थे. लेकिन Custard would be timid and he would always like to sit in the cage. Now what happened is, one day over that cage, मतलब उनका जो वैगन था उसको एक पायरेट ने अटैक किया. पायरेट हम लोग बोलते हैं समुद्री डाकू. तो वो जो पायरेट था, पायरेट होता नॉर्मली व्हेन वी मेक द फिगर, तो ही इज ब्लाइंड बाय वन आई. उसकी आंखें भी नहीं थी, उसके पैर भी टूटे हुए थे, येट उसके दोनों हाथों में जो है वेपन्स थे. एंड ही वाज क्लाइंबिंग द विंडो एंड लेटर उसके दोनों हाथों में पिस्टल थे. तो उसका जो है, उसने आकर इनको अटैक करने की कोशिश की. उसका एक पैर जो है, एज आई सेड, लंगड़ा होता है वो, तो उसके पैर वुड के थे. बहुत ही डरावना था. ही लुक्ड वेरी वेरी टेरेबल. Now Belinda, all the pets, everyone was feared. Belinda रोने लग गई. She started crying and the pets, they all ran away and hid in their holes. अपने अपनी जगहों पे जाके वो कर गए. But at that time, उस वक्त Custard बाहर आया and he fought with that pirate. Not only that he fought with him, he even killed and gobbled him. उसको वो निगल गया. At that particular time, Belinda, Mustard, Ink, Blink, सब खुश. Everyone embraced, everyone danced with him. But once everything happened, सब कुछ हो गया, once again they started, अपने आप ही वो लोग खुद को ही मतलब की तारीफ करने लगे, that ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था. अगर वो तो हम लोग थोड़े नर्वस हो गए थे, अदरवाइज we were as brave as barrel of beers. मतलब कि मस्टर्ड was brave as a tiger. ऐसे करके खुद को दोबारा से. But the Custard did not take any, उसने अपने लिए जो है, he did not take any credit. Okay, तुम लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? He was, so that means in another manner, the Custard showed his courage when required. जब जरूरत पड़ी तो उसने दिखाया. But he was not a boasting one. वो बोस्ट नहीं करता था, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं. बट ऑन द अदर हैंड, ये जो
बाकी थे बेलिंडा एंड जो उसके पेट्स थे, दे वर मीन बिकॉज व्हेन दे रिक्वायर्ड द हेल्प तो दे क्राइड, बट लेटर ऑन once again they started making fun of him. Secondly, they did not even उसको जो उसको तारीफ करनी चाहिए थी वो भी उन्होंने नहीं किया. He should have been given his credit. 2 मिनट के लिए वो लोग सब खुश थे, but later on once again they were the same. तो in the other way, हमारा जो real capability होता ना, that is only when the time comes. It's not when we are boasting ourselves, as in the real sense also. I've seen many people, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद को बहुत तारीफ करते हैं. I don't say that you should not take the credit in the what you call as world जहां पर इतना competitive है, वहां अपनी तारीफ करनी बुरी बात नहीं है, but at the same time boasting is wrong. If you work on, if you show your real action in time of any adversity, then you are brave. Brave किसको कहते हैं? Why do we call our soldiers as brave? हम अपने soldiers को brave क्यों बोलते हैं? This is because they show their courage when the nation needs them. They are not roaming around with the guns here and there, but when the nation needs them, they are even ready to sacrifice their lives. That is why they are brave. They don't fear the guns, they don't fear the weapons, the bombs. They are ready to sacrifice. But they don't boast. They don't post, मैंने ये किया, मैंने वो किया. They know that that is their duty. So we must not be judgmental. किसी को देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए. Moreover, we must not boast ourselves. अपने बारे में हमें ज्यादा बोस्ट करने की जरूरत नहीं है. That is the time. Adversity is the best example for showing your reality. Now, first of all, I'll be explaining it with the NCERT, and then as usual, I'll be marking the poetic devices on the screen itself. ठीक है, पहले हम लोग कर लेते हैं. It's a humorous ballad and there is some rhythm. कुछ words जो हैं they have been misprinted. Misprinted मतलब यहाँ पर not the printing mistake. That is only because to give a rhythmic effect. मतलब question आता है ये. This is a question which comes कि why these words have been written in this sense. इनको ऐसा क्यों लिखा गया है? That is only to give a rhythmic scheme to the poem. Like realio, trua, trulo, trulio. These are the words they have misspelled. They are not there in the dictionary, but they have been given just to give a rhythmic feeling to the poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon. She was living in a small house. उसके पास एक वेगन भी था. उसके पेट्स में एक किटन था, एक माउस, एक डॉग एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. इट हैज बीन एग्जैजरेटेड कि सचमुच का ड्रैगन जो था उसका पेट था. ड्रैगन को नॉर्मली वी डोंट कीप एज अ पेट. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक. द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड. मस्टर्ड का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा शार्प सा होता है अगर आप मस्टर्ड सॉस इसलिए. बट द ड्रैगन वाज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. मतलब this is the
डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रैगन, ड्रैगन के जो है स्पाइक्स होते हैं, आपने देखे होंगे, और उसकी बिकॉज इट्स रेप्टाइल तो स्केल्स होते हैं. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसके एंड चिमनी फॉर अ नोज, ऐसा लगता था जब वो सांस लेता तो द एयर इज ब्लोइंग आउट. एंड रियलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो पंजे थे वो डैगर की तरह लगते थे, खंजर की तरह लगते थे. Belinda was as brave as a barrel full of beers. And Blink chased lions down the stairs. मतलब ये लोग जो थे, they were so courageous. जैसे कि she was fully barrel full of beers. That is extraordinary. She was extraordinary strong. यहां पर उसका कहने का मतलब है she was very fearless. And Ink and Blink chased lions down the stairs. और इंक और ब्लिंक है क्या? इंक किटन है और ब्लिंक जो है वो माउस है, लेकिन वो कहते हैं कि इवन लायन को भी वो जो है धक्का मार के मतलब कि स्टेयर से भगा सकते थे. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. टाइगर इन अ रेज मतलब गुस्से में जो टाइगर होता उतना ब्रेव है वो, मतलब ही कैन fight with anyone. But Custard cried for a nice safe cage. लेकिन कस्टर्ड जो था वो बहुत डरपोक था. क्राइड मतलब he liked to sit inside the cage. He was very coward. He was afraid. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. उसको वो चूटियां मारती थी. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. Now Percival is a figure. It's a very famous great warrior. यहाँ they rudely called him Percival मतलब they used to make fun of him by calling him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trollio cowardly dragon. और वो लोग बैठकर उस पर उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते थे. बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस. वो इतने जोर जोर से गिगल करती थी, हंसती थी कि पूरा घर हिलना शुरू हो जाता था. एंड ब्लिंक सेड वीक. वीक इज द ओनोमेटापिया. इट्स अ वर्ड, मतलब माउस जब चिल्लाता है. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. उससे पूछते थे भाई तू कितना बड़ा है. Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled and they all looked around. Meow cried Ink and Oo cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Window is used for window. And as I said that the poet has used the rhyme, giving a rhythm. इसीलिए उसने window लिखा है window को. And this came in the paper. ये पेपर में आया था कि why the poet has used window instead of, मतलब what is window? Window is window, और why he has used this. तभी उनको जो है कुछ बहुत ही अजीब सा साउंड दिखाई दिया. ग्राउल करने लगा. इंक म्याऊ करने लगी. यहाँ पे इधर देखने लगे. And they saw that there was a pirate. Pistol in his left hand, pistol in his right. And he held in his teeth a cutlass bright. उसके हाथ, उसके मतलब कि मुंह में भी जो है there was a dagger kind. और उसके दोनों हाथों में पिस्तौल था. His beard was black and one leg was wood. It was clear that pirate meant no good. काले काले उसकी दाढ़ी, लकड़ी ऊपर. दिखने से ही वो इतना खतरनाक था, समझ आ रहा था that he had come to attack them. Belinda paled, डर गई वो, and she cried, help, help. But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehold. Belinda डर रही थी, बुला रही थी,
लेकिन मस्टर्ड, जिसको उसने कहा टाइगर के जैसा है, वो खुद डरते हुए भाग गया। इंक घर के किसी कोने में छुप गया, और लिटिल माउस जो है वो अपने बिल में, माउस होल मतलब बिल में जाकर छुप गई, चालाकी से, स्ट्रेटेजिकली मीन्स चालाकी से। बट हाउ अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, इंजन के जैसे चिल्लाते हुए कस्टर्ड जंप करते हुए आया। clashed his tail like irons in a dungeon, dungeon मतलब कि कोट, मतलब कि काल कोठरी, और जब उसमें लोहे की सलाखों की आवाज आती तो कितनी तेज गूंजती है, वैसे। with a clatter and a clank and a jangling squirm, these are all onomatopoeia, मतलब आवाज करते हुए, ठंग 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 की आवाज आ रही थी। उसने जो है पायरेट पर अटैक किया, लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, रॉबिन इज अ ब्लू बर्ड, और जैसे वो कीड़े को पकड़ता वैसे उसने जाके उसको ग्रैब कर लिया। ही ग्रैब द पायरेट लाइक अ वॉर्म। द पायरेट gaped at Melinda's dragon, gulped some grog, grog is some drink, from his pocket flagon, उसने अपने लेफ्ट पॉकेट से उठा के कुछ पिया। He fired 2 bullets but they did not hit, and Custard gobbled him every bit, उसने गोली चलाई, किसी को लगी नहीं, लेकिन कस्टर्ड ने उसको मारकर निगल गया। गॉबल मतलब निगल गया। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for the pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. बेलिंडा ने उसे गले लगाया, मस्टर्ड ने उसको मतलब कि उसको चाटना शुरू किया। कोई किसी को दुख नहीं था कि पायरेट क्यों मर गया। दे ऑल वर डांसिंग इन ग्ली मतलब इन हैप्पीनेस, इन जॉय। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट मतलब दे वर डांसिंग अराउंड द ड्रैगन, जिसने पायरेट को खा लिया था, बट वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए था। But presently spoke up little dog Mustard. I would have been twice as brave if I had not been flustered. Means I would have not been nervous. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. उन्होंने कहा अरे वो तो उस वक्त में हम लोग जो है डर गए थे, उस वक्त वी वर नर्वस, अदरवाइज हम जितना सोचते ना उससे भी 3 गुना, मतलब दे बोस्टेड दैट दे आर वेरी ब्रेव, बट दैट वाज अ टाइम व्हेन दे हैड गॉट नर्वस। लेकिन कस्टर्ड ने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा यस यस मैं बिल्कुल मानता हूं, आप लोग जो हो यू ऑल आर ब्रेवर देन मी। Belinda still lives in her house, little white house, with a little black kitten and her little grey mouse. वो वहीं पर रहती है अभी भी, with her little, this is repeated, if you see this is repeated, आपका ये जो है repeated है, and her little yellow dog and little red wagon, and her realio trulio little pet dragon. Still she is there, still she boasts about the same, जैसा वो सोचती है, जैसा वो पहले बोस्ट करती थी वैसा ही वो बोस्ट करती है। Belinda is as brave as barrel full of beers. There's only a word used. And Ink and Blink chase down the lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage. And but Custard keeps crying for a nice sleep. अब चीजें सब कुछ वापस वैसी हो गई है. Still they are the same. They all are having the same temperament. Still Belinda boasts that she is very brave. Ink and Blink जो है they are very courageous. But Custard जो है he believes to sit inside the cage. So this is the poem, that is the tale of the dragon, Custard the dragon. In this, definitely many a times we have got a long जो questions होते हैं हमारे, वो हमारे पास मतलब कि बहुत बार आए,
They have come many a times. The long questions. And क्योंकि इसमें छोटा क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है. इसमें छोटा क्वेश्चन आने के तो there are no chances. But yes, for the long you have, like what is the theme of the poem? And the poem itself is about boasting. The poem is about being judgmental. तो उसको आपने जो है explain करना है. Now, before I started on the screen, I just want to tell you that we have many poetic devices in this. Like starting में हमारे पास anaphora भी है. We also have assonance. Then we have alliteration. We have simile इसके अंदर. Then onomatopoeia. मतलब सारे के सारे जितने भी आपके maximum the one which we see exaggeration, all are them. Now if you have the physical book, I would request everyone to take out so that I'm going to share the poetic devices on the screen. If you see, ये देखिए poem में questions पहले. Who are the characters? List them with their pet names. Why did Custard cry for a nice, safe cage? And why he is called as a cowardly dragon? Because he did not want to show himself. He did not want to boast about himself. And that is why they all used to mock him as coward. Then Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. Why? चिढ़ाने के लिए, to bully him. Then if you see the, as I have told you, जो मैंने आपसे बोला था कि इसमें क्वेश्चन में अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो कैसे आएगा, तो दिस इज हियर. द पोएट हैज एम्प्लॉयड many poetic devices in the poem, like clashed his tail like iron in a dungeon. That is simile. So you need to list such more poetic devices used in the poem. So that's it. That is how the questions can come. In a 2-marker question, you may be asked, how did the dragon fight the pirate? And of course, on the theme base, you can have it on showing your courage during adversity and not to be judgmental. Have you noted down?
I don't know why. I don't know. There is some problem. Just 1 minute. No, no, I had taken up.
Noted. Yes, ma'am. मैम एक सेकेंड।
So you could see that maximum हमारे जो है इस वाले चैप्टर में simile था, poem sorry. And then we had repetition like suddenly, suddenly, help, help. Then we have assonance, anaphora. Anaphora किसको कहते हैं? When a line एक मतलब कि जो word होता है वो अगले अगले line में repeat होता है तो anaphora. Then you have assonance. Then onomatopoeia. Terrified is adjective. Yelp, chillana, cheek, it's noun. So when the adjective has been used with the noun to give some meaning, to transferred epithet, then you have the simile आपके है. Then percival. जो percival है, it's actually a Bible character. It's about a person who was very brave. तो यहाँ पर जो हम वो reference दे रहा है, उसके लिए we use either we use metaphor or here it is allusion because it is relating to some person or a place. So these were the poetic devices. The poem is written in AABB. अगर आप देखो, it is written in the proper rhyme scheme. So this is the poem Tale of Custard the Dragon. Right? Class 10. I need that in your next class you are telling me कि मैम ये हमारी problems है. We need to understand this so that we are now moving towards the writing as well as a grammar section practice के लिए. ठीक है? Or you can take an off. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am.